अस्सलाम वालेकुम, माहा सरफराज हियर। आज की वीडियो में हम एग्रीकल्चर से रेलिवेंट कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो जो है ये सिर्फ प्लांट पैथोलॉजिस्ट के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि आप सब एग्रेरियंस के लिए बनाई गई हैं जो डिफरेंट एग्री से रेलिवेंट टेस्ट में अपीयर होना चाह रहे हैं। पीपीएससी की तरफ से कुछ सीड्स अपकमिंग सीड्स हैं, अगर आप उनमें अपीयर चाह रहे हैं या फिर एओ या सीड सर्टिफिकेशन वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आप लोग सुन सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आज वाली वीडियो के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ये पीपीएससी की तरफ से कंडक्ट किए जाने वाले एक पास्ट पेपर से लिए गए हैं। पेपर जो है वो साइंटिफिक ऑफिसर प्लांट पैथोलॉजी का था और 2022 में हुआ था। उस पेपर में जितने भी प्लांट पैथोलॉजी से रेलिवेंट बेसिक एमसीक्यूज़ हैं मैंने इस वीडियो में सिर्फ वही डाले हैं, और आप लोगों से ये अक्सर पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। आप लोगों को पता है अगर हम एग्री से रेलिवेंट किसी भी टेस्ट में अपीयर हों तो वहाँ पर प्लांट पैथोलॉजी से रेलिवेंट एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। ठीक हो गया। और इस वीडियो में करेक्ट आंसर्स तो मैं बताती रहूँगी, लेकिन वीडियो के एंड पे भी स्लाइड मौजूद है। वीडियो सुनना भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है क्योंकि मैं कुछ इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और इसके अलावा जो एमसीक्यूज़ हैं उनसे रेलिवेंट कुछ और एमसीक्यूज़ जो पूछे जाते हैं या बनते हैं या बन सकते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 है वाइट रस्ट डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय, इसका करेक्ट आंसर है अल्बुगो कैंडिडा। अल्बुगो कैंडिडा जो है ये एक फंगस है, लेकिन ये ट्रू फंगस नहीं है, ये एक फंगस लाइक ऑर्गेनिज़म है और वाइट रस्ट अल्बुगो कैंडिडा की वजह से होती है। ठीक हो गया। वाइट रस्ट जो है ये एक बीमारी है। इसमें क्या होता है, अल्बुगो कैंडिडा जब अटैक करता है प्लांट के ऊपर तो प्लांट के ऊपर वाइट कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं। ये लेफ़्ट साइड पे एक पिक्चर देखें, ये लीव की एक पिक्चर है जहाँ पर अल्बुगो कैंडिडा ने अटैक किया हुआ है और वाइट कलर के स्पॉट्स बन गए हैं। ठीक है। उसके बाद है वाट ऑफ पोटैटो इज़ कॉज्ड बाय, इसका करेक्ट आंसर है सिंगाइट्रियम एंडोबायोटिकम। ये जो है ये एक बीमारी है आलूओं की। इसमें क्या होता है, आलू के ऊपर कुछ आउट ग्रोथ हो जाती हैं, गॉल्स बन जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है जम थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। अगर जम थ्योरी की बात की जाए तो 2 पर्सनैलिटीज़ का जिक्र किया जाता है, एक है लुइस पास्चर और एक है रॉबर्ट कुक। ठीक हो गया। इसके अलावा जम थ्योरी के अलावा एक आप लोगों से एमसीक्यूज़ अक्सर पूछा जाता है, जम प्लाज्म थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, तो आप लोगों ने याद रखना है ऑगस्ट वेज़मैन। ठीक हो गया। जम प्लाज्म थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय ऑगस्ट वेज़मैन। उसके बाद है स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन इन हायर प्लांट्स, इसका वहाँ पर करेक्ट आंसर था जस्मोनिक एसिड। आप लोगों को पता है हार्मोन क्या होता है? हार्मोन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाने वाला एक ऐसा केमिकल है जो डिफरेंट ग्लैंड्स से सेक्रीट होता है, और इसका क्या फंक्शन होता है, सेल्स को रेगुलेट करना। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उनको रेगुलेट करना। और ये जो है वहाँ पर हार्मोन्स की प्लांट्स के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उसमें से ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन्स वगैरह हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है एफ्लाटॉक्सिन अफेक्ट। इसका सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए एफ्लाटॉक्सिन है क्या। एफ्लाटॉक्सिन एक टॉक्सिन की एग्जांपल है जो कि डिफरेंट फंगल स्पीशीज़ से सक्रीट होता है। अब ये जो एफ्लाटॉक्सिन है ये जिस भी फूड के अंदर होगा वो फूड ना सिर्फ जानवरों के लिए बल्कि इंसानों के लिए भी डेंजरस होगी। इंटरव्यू में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि एफ्लाटॉक्सिन को सक्रिएट करने वाली कौन कौन सी फंगल स्पीशीज़ हैं, उनके नेम बताएं। तो उनके नेम में से एक है अस्परजिलस फ्लेवस और एक है अस्परजिलस पैरासिटिकस। ये लेफ़्ट साइड पे देखें, मैंने ये आप लोगों के लिए लिखे भी हुए हैं। अगर आप लोगों से पूछ लेते हैं इंटरव्यू में या पेपर में कि एफ्लाटॉक्सिन कहाँ से कौन सी स्पीशीज़ हैं फंगल जो सक्रिएट करती हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए अस्परजिलस फ्लेवस एंड अस्परजिलस पैरासिटिकस। ठीक हो गया। एफ्लाटॉक्सिन का ये भी हमें इस तरह से एमसीक्यूज़ उन्होंने दिया हुआ था कि एफ्लाटॉक्सिन जो है वो किसके लिए डेंजरस होती है, ये किसको इफ़ेक्ट करती है। उन्होंने एक दिया हुआ था एनिमल्स का ऑप्शन, दूसरे नंबर पर साथ उन्होंने दिया हुआ था ह्यूमन बीइंग्स का, थर्ड ऑप्शन था बोथ ए एंड बी, और फोर्थ ऑप्शन जो था वो था नन ऑफ दिस। तो या वहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनता था वो था बोथ ए एंड बी का। ठीक हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा हाइडाथोर्स का, लेकिन इंटरव्यू में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्टोमेटा एंड हाइडाथोर्स। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेती हूँ। आप लोगों ने याद रखना है स्टोमेटा जो है ये ओपनिंग्स होती हैं प्लांट के अंदर जो कि यंग स्टेम्स और लीव्स के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है। यंग स्टेम्स और लीव्स की एपिडर्मिस में पाई जाते हैं स्टोमेटा, और स्टोमेटा अगर सिंगुलर हो तो हम क्या कहते हैं, स्टोमा। एक स्टोमेटा हो तो हम उसको कह देते हैं स्टोमा। ठीक है। मतलब कि एक यूनिट को हम कहते हैं स्टोमा। उसके बाद है जो हाइडाथोर्स जो हैं ये लीव्स की एजिस पे और टिप्स पे पाए जाते हैं।
ठीक हो गया। स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, यानी कि किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ट्रांसपायरेशन के लिए और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। हाइडाथोर्स जो हैं ये ग्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा, ये जो स्टोमेटा है ये ऑल द टाइम कभी ओपन होते हैं कभी क्लोज होते हैं, ठीक है, लेकिन हाइडाथोर्स जो हैं ये ऑल द टाइम ओपन रहते हैं। अब स्टोमेटा की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो स्टोमेटा के अंदर पाए जाने वाले गार्ड्स सेल पर डिपेंड करती है। अब ये वाली राइट वाली पिक्चर देखें, ये एक स्टोमा की है, ठीक हो गया। मैंने आप लोगों को बता दिया जो स्टोमेटा है उसकी सिंगुलर फॉर्म क्या है, स्टोमा। अब देखें इसमें बीन शेप्ड सेल्स बने हुए हैं, ठीक है। वो बीन्स शेप्ड जो सेल्स हैं इनको गार्ड सेल्स कहा जाता है। गार्ड सेल्स के अंदर अगर पानी आ जाता है तो ये स्टोमा यानी कि स्टोमेटा जो है ये खुल जाते हैं, ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही इन गार्ड सेल्स में से पानी निकल जाता है तो क्या होता है, ये स्टोमा यानी कि स्टोमेटा जो है ये बंद हो जाते हैं। अगर इंटरव्यू में आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्टोमेटा एंड हाइडाथोर्स, तो आप लोगों ने ये सारी डिटेल वहाँ पर बतानी है। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स यानी कि प्लांट। उसके बाद है टाइलोसिस आर कन्फाइंड इन, इसका करेक्ट आंसर है जाइलम। टाइलोसिस जो है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बलून लाइक आउटग्रोथ होती हैं पैरेन्काइमा सेल्स की। उसके बाद है वर्टिकल रेजिस्टेंस इज आल्सो नाउन एज, इसको रेस स्पेसिफिक कहते हैं। उसके बाद है निमाटोड वाज फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन विच ईयर, तो इसका करेक्ट आंसर है 1743। और किया किसने था डिस्कवर, वो था नीदम। और जो निमाटोड डिस्कवर हुआ था उसका नेम था अंगुइना ट्रिटिसाई, और अंगुइना ट्रिटिसाई की वजह से ईयर कोकोल ऑफ व्हीट डिजीज़ होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, ओपन पोर्स ऑन टिप्स एंड एजेस ऑफ लीव्स आर नाउन एज, इसका करेक्ट आंसर है हाइडाथोर्स। उसके बाद है प्रोग्राम्स सेल दैट विच रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसका करेक्ट आंसर है अपोप्टोसिस। आप लोगों को पता है इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। आप लोगों ने याद रखना है अपोप्टोसिस जो है वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, जबकि नेक्रोसिस जो है ये सडन सेल डेथ होती है, ठीक हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। ये जो वर्टिकल रेजिस्टेंस है सेवन्थ जो क्वेश्चन है, सेवन्थ एमसीक्यूज़ याद रखना है। वर्टिकल रेजिस्टेंस को हम कंप्लीट रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है प्लांट्स के अंदर दो तरह की होती है, एक होती है वर्टिकल रेजिस्टेंस और एक होती है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। हम नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह रेजिस्टेंस के बारे में भी। आज के लिए इतना ही था। ये की है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।